हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 3। क्लास 12th अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट चैप्टर जो है, इसके अंदर हमें एडमिशन जैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा बनाना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी इस साल हमारे सिलेबस के अंदर है। साथ में हम लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि आप पूरे क्वेश्चन में कोई अकाउंट ना बना के आप जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो, ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पार्ट 3 के अंदर जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं, ये आपको पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको क्लेरिफाई कर देता हूं इस टॉपिक को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार रिटायरमेंट से शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन छोड़ दिया है या वो एडमिशन नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं आपको। ये एक ऐसा अकाउंट है जहां पे एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया जाता है, और जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उस टाइम पर, मान लो आज कोई पार्टनर छोड़ के जाने वाला है बिजनेस को, तो आज की डेट पे हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, हम उन सबकी दोबारा वैल्यूएशन करेंगे। और असेट से अगर कुछ गेन या कुछ लॉस हुआ है, लायबिलिटी से कुछ गेन या कुछ लॉस हुआ है, इन सबको कंसिडर करके हम वैल्यूएशन गेन और लॉस, हम बेचते कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ दोबारा वैल्यूएशन करते हैं। रीवैल्यूएशन गेन और लॉस निकालेंगे और उसे ओल्ड रेशियो के अंदर ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्योंकि गेन और लॉस की बात करते हैं, इसलिए इसका जो नेचर है होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। रियल पर्सनल नॉमिनल पढ़ते हो ना आप, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है। क्योंकि जब एक पार्टनर आता है, एडमिट होता है, तब भी रीवैल्यूएशन बनता है। जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और इसका जितना भी गेन और लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में, क्लास ओल्ड पार्टनर, यानी इसमें सारे ही ओल्ड है ना, एबीसी 3 पार्टनर है, वही ऑल है, वही ओल्ड भी तीनों ही है, एक छोड़ के जा रहा होता है बस, है ना। तो सभी में बढ़ जाएगा, वो भी ओल्ड रेशियो में, जिसकी वजह से क्लास हम ये अकाउंट बनाते हैं। ओके, अब इस अकाउंट के फॉर्मेट की बात करें, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ क्लास ऑलरेडी, बट आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कुछ बच्चे क्या पता पहली बार देख रहे हो। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो जब भी तुम्हें फायदा होगा, जब भी तुम्हें फायदा होगा, तुम उसको क्रेडिट साइड रखोगे। कैसे फायदा हो सकता है? बाई इंक्रीज इन असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन सब की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो फायदा इधर आएगा। जितना फायदा हुआ है, जितना चेंज हुआ है, उतना ही आएगा। लाइक फर्नीचर 50 का था, अब ये बिल्डिंग मान लो, फर्नीचर तो जनरली घटता है, बढ़ता नहीं है। बिल्डिंग 1 लाख की थी, अब बढ़कर 1,20,000 की हो गई है, तो यहाँ 20,000 आएगा, 20,000 यहाँ आएगा, बिकॉज जो गेन हुआ है वो 20,000 का हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती हैं, हमारी एसेट्स बढ़ेगी तो फायदा, लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी तो भी तो फायदा। मुझे किसी को 10 लाख देने थे, वो कहता ठीक है नहीं आप 8 लाख दे दो, पूरा 2 लाख का फायदा हो गया, वो 2 लाख हम यहाँ लिखेंगे। तो असेट का बढ़ जाना, लाइबिलिटी का घट जाना, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कुछ ऐसी एसेट है जो हम भूल गए थे लिखना, वो हमारे पास थी, तो आज हम देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हम भूले हुए थे। कई बार क्या होता है, हमारी पॉकेट में 10 रुपये, 50, 100 रुपये रह जाते हैं, या किसी कॉपी के नीचे कहीं पड़े रहते हैं, हम भूल जाते हैं। फिर बाद में जब अचानक से कभी हमें मिल जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है फ्री में मिल गया, जबकि वो हमारा ही है, लेकिन क्योंकि वो हमारे दिमाग में नहीं था, आज हमें मिल गया तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो ये भी फायदा है, क्योंकि आपने पहले उस असेट को रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड था, आज वो असेट आपको मिल गया तो आपको फायदा फील होगा, फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट। और ये सारा का सारा पार्टनर्स के अपने अकाउंट में बढ़ जाएगा। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। एक ही चीज गेनिंग रेशियो में बढ़ती है, पूरे रिटायरमेंट चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज गेनिंग रेशियो में बढ़ती है, वो है रिमेनिंग टू रिटायरिंग गुडविल की एंट्री, जो पिछली क्लास में देखा था। बाकी सब चीज जो आप देखोगे, जितनी भी चीजें आप देखोगे क्लास, वो सारी की सारी क्लास आपको ओल्ड रेशियो के अंदर मिलेंगी। ओके, तो इन 3 में फायदा हो गया। आप यहाँ पे क्लास जितना भी फायदा है आप यहाँ पे दिखा दोगे। यहाँ पे सारे नुकसान, जितना भी तुम्हें घाटा हुआ है वो सारा का सारा डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और आप जानते हो नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम फायदा सब क्रेडिट, घाटा सब डेबिट। तो घाटा कब होगा? जब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर तुम्हारे एसेट्स की वैल्यू घट जाए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर, कुछ भी, अगर तुम्हारे असेट की वैल्यू घट रही है, बिल्डिंग कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया, मशीन कम हो गया, या कुछ पैसे डूब गए, आपने उधार दिया, बैड डेट हो गया, तो आपके डेटर्स कम हो गए, वो सारे के सारे क्लास आप यहाँ लिखाओगे डिक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन असेट क्रेडिट, डिक्रीज इन असेट डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर तुम्हारे कर्जदार बढ़ जाएं,
अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए, तुम्हारे कर्जदार बढ़ जाते हैं, तो वो भी क्लास तुम कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। अगर कोई भी कर्जदार तुम्हारे बढ़ जाते हैं तो तुम वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट। चाहे वो क्लास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, या फिर क्लास आपने कोई बैंक लोन हो बढ़ गया, क्रेडिटर को आपने एक्स्ट्रा पेमेंट देना है, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, आपने सोचा नहीं था लेकिन आपको पता चलता अच्छा यार अब तो इसकी पेमेंट भी करनी है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, तो देखोगे ना उसका उल्टा है, इंक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी इंक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें क्लास रीवैल्यूएशन में आएगा। अब ये सारा ऐड करोगे, सारा घटाओगे, जो भी तुम्हारा बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को क्या करोगे? टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। आपको पता है अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ए बी सी में बटेगा, यानी कि ऑल पार्टनर में, बस ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में। तो अल्टीमेटली अगर तुम ओल्ड रेशियो ध्यान में रखोगे तो ओल्ड रेशियो तो ओल्ड पार्टनर का ही होता है ना, तो क्लास ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ये इधर का सारा माइनस करोगे तो इधर आएगा रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये जो भी लॉस है ये भी बढ़ जाएगा ए बी और सी में, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये भी ओल्ड में बढ़ जाएगा और ये भी ओल्ड में बढ़ जाएगा। ध्यान रखना क्लास की रिवैल्यूएशन अकाउंट है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। हर एक क्वेश्चन में अगर कोई भी एसेट की वैल्यू लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम क्या है क्लास? रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये है उसका फॉर्मेट। डन। अच्छा, अगर तुम्हें इसकी जर्नल एंट्री अब पास करनी हो तो मेरी बात ध्यान सुनना, रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होती हैं पूरे रीवैल्यूएशन में, हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 एंट्री पास हो सकती हैं रीवैल्यूएशन की। तो क्या क्या एंट्री पास होंगी रीवैल्यूएशन? देखो, पहली एंट्री डेबिट साइड की सारी चीजों की एंट्री, तो एंट्री क्या करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू एसेट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ओके, दूसरी एंट्री इधर साइड की सारी चीजों की एंट्री, लाइक लायबिलिटी डेबिट, एसेट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये सारी चीजें क्लास इस तरीके से करोगे। तो एक एंट्री डेबिट की चीजों की, एक एंट्री क्रेडिट की चीजों की, और लास्ट में अगर गेन है तो रीवैल्यूएशन टू एबीसी, लॉस अगर है तो एबीसी टू रीवैल्यूएशन, अगर लॉस है तो ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और गेन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। इस तरीके से आप रीवैल्यूएशन टू एबीसी करोगे। बात समझ आ रही है क्लास मेरी? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्लास हमने पूरा का पूरा फॉर्मेट देख लिया, एंट्री भी समझ ली हमने, एक डेबिट साइड के आइटम की एंट्री, एक क्रेडिट साइड के आइटम की एंट्री, और एक रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो भी होगा आप उसकी एंट्री पास करोगे। अब मेरे सामने क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। अब इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं, और क्वेश्चन बनाने के बाद हम सारे के सारे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। हमें इसमें नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है, 3 एंट्री पास करेंगे, और साथ में प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, आप भी फटाफट एक फॉर्मेट ऐसे बना लो और रिवैल्यूएशन अकाउंट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप मुझे बताओगे एक एक करके पॉइंट, है ना, मेरे से पहले कि कहाँ पे आप डेबिट रिकॉर्ड करोगे, आप डेबिट लिखोगे या क्रेडिट लिखोगे, है ना, कहाँ कहाँ पे लिखोगे ये आप बताओगे। चलो बनाओ फॉर्मेट फटाफट। डन। चलो, अच्छा आते हैं क्लास, पढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, क्या कहता है क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर इनकी रेशियो 2/5 2/5 1/5, बी रिटायर हो गया 31 मार्च 2022 को। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स एज फॉलो। क्रेडिटर है हमारे पास 70,000 के, बिल्डिंग हमारे पास है 1 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है 40,000 का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 20,000 का, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 30,000 का, डेटर है 20,000 का। फॉलोइंग वाज अग्रीड अमंग द पार्टनर ऑन बीज रिटायरमेंट। बी के रिटायरमेंट में क्लास ये सारे के सारे पॉइंट्स अग्री हुए हैं। क्या क्या अग्री हुए हैं क्लास देखते हैं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो गया? 20% से। आप एक बात बताओ, बिल्डिंग 1 लाख का था, 20% से एप्रिशिएट हो गया, फायदा हो गया, लिखो बाई बिल्डिंग, बाई बिल्डिंग 20%। ठीक है, लिखो बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग बढ़ गया तो फायदा हो गया, बाई बिल्डिंग कितने से एप्रिशिएट हो गया क्लास? 1 लाख था, 20% से एप्रिशिएट हो गया, बाई बिल्डिंग 1 लाख का 20% 20,000। डन है क्लास यहाँ तक? बाई बिल्डिंग 1 लाख का 20% 20,000। अच्छा आगे देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है क्लास? 40,000 का, 10% से रिड्यूस हो गया, 4,000 का नुकसान हो गया। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो गया क्लास? प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का था पहले और रिड्यूस बाय 10%, सीधा 10% से नुकसान हो गया, बाई लिखा है, सीधा इसका 20% से फायदा हो गया एप्रिशिएटेड और ये घट गया है डेप्रिशिएटेड, ठीक है, 10% से या रिड्यूस कह लो। तीसरा पॉइंट, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड ऑन डाउट फॉर डाउटफुल डेट्स। आपने किसी को उधार दिया और आपको डाउट आ रहा है कि 10% जो है, सॉरी 5% डूब सकता है, आपको डाउट आ रहा है, तो आप देखो डेटर्स आपके पास कहीं ना कहीं होंगे पहले से 20,000 का 5%, किसी का 5% निकालना हो तो पहले आप 10% निकाल के आधा कर दो। जैसे डेटर 20,000 है तो 10% बनेगा 2,000, 5% मतलब 1,000, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 का बनेगा, लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 20,000 है, 20,000 का 5%, ठीक है, तो कितना बनेगा क्लास 1,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया 18,000 का और फिनिश गुड्स हो गया 35। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो आप देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 20,000, 20,000 की चीज 18,000 हो गया तो 2,000 का नुकसान हो गया। टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गया, घाटा हो गया ना, 20 की चीज 18 की रह गई तो घाटा ही तो है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा अब इसमें क्या लिखा है, फिनिश गुड्स हो गया 35,000 का, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 का है, 35 का हो गया, 5 से बढ़ गया 5,000 यहाँ, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लास, यहाँ पे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो गया और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो गया। अच्छा अब इसके बाद एक ओल्ड कंप्यूटर है, पहले राइट ऑफ हो गया था एंड सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। तो यार देखो एक पुराना कंप्यूटर था, वो पहले आपके पास कोई वैल्यू नहीं थी उसकी, अब आपने कबाड़े में 2,000 का बेच दिया, बाई सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर। ओल्ड कंप्यूटर को बेचा है ना, पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं थी लेकिन आपने 2,000 में बेच दिया, तो ये फायदा ही हो गया भाई, कोई चीज पहले 0 की थी अब वो 2,000 की बिक जाती है तो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए फायदा है वो। फर्म को 5,000 रुपए पे करना पड़ा टू इंजर्ड एम्प्लॉय। अच्छा देखो कोई एम्प्लॉय ना इंजर्ड हो गया बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर, फर्म को पे करना पड़ा है तो घाटा ही है ना, नुकसान है, 5,000 रुपए पे करना पड़ा फर्म को, 5,000 पे करना पड़ा इंजर्ड एम्प्लॉय टू कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय, डन। तो बस खत्म, सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखो बड़ी साइड कौन सी है, तो अगर देखो तो ये 27,000 आ रहा है क्रेडिट साइड है ना, ये भी 27,000 है, 27 में से घटाओ क्लास यहाँ पे तो 15,000 बचेगा, 27,000 में से 5 तो ये घटा दो, 7 ये घटा दो, तो 15,000 बचता है। तो ये 15,000 का जो आंसर आएगा, क्योंकि ये डेबिट साइड बचा है 15,000 रुपये, तो ये आएगा रीवैल्यूएशन गेन, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो किस किस में क्लास ट्रांसफर होगा, ए बी सी में, और रेशियो है 2:1, ठीक है, ट्रांसफर टू ए बी सी 2:1 है तो 5 से डिवाइड दे दोगे तो 6, 6 और 3, ओके। तो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर तुम्हें अकाउंट बोलता है तुम अकाउंट बनाओगे, अगर तुम्हें एंट्री बोलता है तुम एंट्री पास करोगे, दोनों बोला है इस क्वेश्चन में तो दोनों बनाएंगे। यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो आराम से। अब इसकी एंट्रीज पास करते हैं, तो एंट्री बनाओगे क्लास आप जनरल के फॉर्मेट में, तो आप जनरल का फॉर्मेट बना लो और उसके अंदर क्लास आप एंट्री पास करोगे, ऐसे ही क्लास बना लेते हैं। ये हो गया फॉर्मेट, आप लाइन खींच के सही से बना लेना, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये एलएफ आ जाता है, पर्टिकुलर्स। मैंने क्या कहा था, 3 एंट्री आपको पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री जो करोगे आप, रीवैल्यूएशन डेबिट, आप पहले एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और टू कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय 5,000, टू कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। तो कितना कितना क्लास अमाउंट है यहाँ पे, 4, 1, 2, 5, 4, 1, 2 और 5, तो ये हो गया 12,000 रुपये, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लास नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, बाई साइड जितनी भी चीजें हैं, बिल्डिंग स्टॉक, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे,
बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर डेबिट, सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे है कितना अमाउंट, 20, 5 और 2, 20,000, 5,000 और 2,000, तो ये हो गया 27,000। तो आपने अकाउंट जो बनाया है उसी को देख के आपने एंट्री पास करनी है। लास्ट में जो तुम्हारा गेन और लॉस है तुम उसकी एंट्री पास करोगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में गेन हुआ है तो जो गेन की एंट्री होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, नरेशन लिख देना, बीइंग एसेट लायबिलिटी रीवैल्यू दोनों के अंदर ही, और यहाँ पे बीइंग रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन है यहाँ पे, ABC 15,000 का गेन है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू ABC 6 और 3, और इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, बीइंग नरेशन क्या होगी, सॉरी, रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट इन 221। ठीक है, डन। तो आपको अगर बोलता है एंट्री पास करने के लिए तो आप इस तरीके से 3 एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट की, से लिख लो, वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लो, आप 3 एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, बीइंग एसेट लायबिलिटीज रीवैल्यूड, बीइंग एसेट लायबिलिटी रीवैल्यूड। तो ये हमारा हो गया क्लास पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम वगैरह ये सारी चीज चेक करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है फिलहाल, ताकि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूं, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करा सकूं। फिलहाल आपकी ड्यूटी है कि अगली क्लास में आने से पहले अभी तक जितना भी कुछ कराया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा हो गया, हम लोगों का न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो हो गया, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। यहाँ तक आप अच्छे से सीख लेना। अगली क्लास में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह देखेंगे, देन हम फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन है वो बनाएंगे, फिर लोन अकाउंट सीखेंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बनाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे अगर आपको लग रहा है कि हाँ अच्छे समझ आया है, तो इसको अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी सब कुछ अच्छे से समझ आए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। यहाँ मैंने इको और BST का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया पूरा आपके सेशन 2023 के बच्चों के लिए, जिनका पेपर फरवरी 2023 से होने वाला है। तो आप प्लीज़ को फॉलो कर सकते हो। इको और BST का बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर आप देखोगे तो एक महीने के अंदर दोनों को आराम से 0 to 10 खत्म कर सकते हो। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो पूछ लेना, बाकी आपके साथ जुड़ा हूँ हमेशा के लिए टिल एग्जाम तक। क्लास आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस अपना प्यार सपोर्ट बना रखो, लाइक जरूर करा करो वीडियो को, और अपने सारे क्लासमेट को शेयर करो, जिनके पास नहीं पहुंची वीडियो उन तक पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।